जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। सर्वप्रथम गुरुवर दत्तात्रेय और गणेश जी को प्रणाम करते हैं। और आज का विषय है दुर्गा सप्तश्लोकी सिद्ध कैसे करी जाए। दुर्गा सप्तश्लोकी के बारे में आपके और जो संशय होंगे, मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है दुर्गा सप्तश्लोकी का, उसमें भावार्थ है। दुर्गा सप्तश्लोकी के उसमें मेरे हिसाब से आपके जो संशय होंगे, सप्तश्लोकी को यदि आप सप्तशती के सामने कुछ न समझते होंगे तो वो संशय मैंने आपका वहां पर उस वीडियो में दूर किया है। यदि आपने पहले वह वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें और उसके बाद में आप सप्तश्लोकी कैसे सिद्ध करी जाएगी तब यहाँ पर आए, क्योंकि आपके मन में तीव्र इच्छा तभी जागृत होगी और पूर्ण भावना आपकी तभी बनेगी, वह वीडियो मेरा देख लेंगे। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आज मैं आपको दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ हम क्यों करें यह बताऊंगा। किन किन विषयों में हम इस दुर्गा सप्तश्लोकी का उपयोग कर सकते हैं, सिद्ध करने का तरीका क्या होगा, सामग्री क्या होगी और हम किस तरह से पाठ करेंगे, क्या क्या सावधानियां रखेंगे जिससे हमें सिद्धि प्राप्त हो, सप्तश्लोकी हमारा सिद्ध हो जाए। क्योंकि यह जरूरी नहीं कि हम पाठ करते हैं, सब कुछ सही कर रहे हो और उसके बाद भी सिद्ध हो। और उनकी क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी होंगी, रखनी होंगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का विषय कि सप्तश्लोकी हमें करनी क्यों चाहिए। माँ भगवती, माँ दुर्गा मातृ स्वरूपा है, वे माता हैं। वे हमारी हर मनोकामना, हम मन में क्या सोच रहे हैं, किस भाव से सोच रहे हैं, वह सब जानती हैं। वह हमारी हर एक मनोकामना को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखती हैं, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं। त्रिदेवों के पास जो शक्तियां हैं उनको देने वाली माता आदि शक्ति हैं। तो सप्तश्लोकी में बहुत ही सामर्थ्य है, हमारे हर तरह के कार्य पूर्ण हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई शत्रु हो और आपके सामने वह बहुत बड़ा है, आपसे आप उसको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन वह आपको परेशान करे हुए है, आप सही में उससे परेशान हैं। धर्मपूर्ण कोई आपने अधर्म कार्य नहीं किया है, सामने से ही अधर्म कार्य हो रहा है, आपको वह परेशान कर रहा है, तो उस स्थिति में आप सप्तश्लोकी का, यदि आपने सिद्ध किया हुआ है पहले, तो आप इस सप्तश्लोकी का उपयोग कर सकते हैं। मारण प्रयोग आपके ऊपर किसी ने किया हुआ है, आपके घर में अजीब सी स्थिति बनी हुई है और आप लंबे समय से बीमार हैं, तो वहां पर आप सप्तश्लोकी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई हो आपके घर पे, उच्चाटन हो रहा हो, तो ये सब जितनी भी तंत्र की विद्याएं जो निम्न कोटि की होती हैं, जो एक नीच कुल के साधक करते हैं, तो उनके शमन हेतु सप्तश्लोकी का आप विधान कर सकते हैं। माता की भक्ति प्राप्ति के लिए, अब माता की ही भक्ति प्राप्ति के लिए नहीं, आप किसी भी देवता की भक्ति की प्राप्ति के लिए सप्तश्लोकी का विधान कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए, यदि आपको धन की कमी है तो माँ भगवती सब कुछ देने में समर्थ हैं। सप्तश्लोकी में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की पूजा होती है और सभी के सप्तश्लोकी में मंत्र हैं और तीनों माताएं प्रसन्न होती हैं, माता के तीनों स्वरूप प्रसन्न होते हैं। कहीं पर आपका डूबा हुआ धन हो, धन प्राप्ति का मतलब हो गया कहीं से आपके पास धन नहीं है, आपको धन की प्राप्ति होगी। और धन आपका डूबा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, कई दिनों से आपने किसी को दे रखा है, आप उससे ले नहीं पा रहे हैं और सामने वाले के पास धन है, उसके बाद वो नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में आप सप्तशोकी की शरण में जा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि सामने वाले के पास धन हो और वो देने में समर्थ है, वो देने में, लेकिन आपको वो दे नहीं रहा है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। सामने वाले के पास है ही नहीं और उसके बाद आप सप्तश्लोकी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माँ तो माँ है ना, सामने वाले की भी तो माँ ही है। तो ये हो गया विद्या प्राप्ति के लिए। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप बच्चे के नाम का संकल्प लेकर के सप्तश्लोकी का पाठ या विधान कर सकते हैं। विवाह में देरी हो रही हो, विवाह रुका हुआ हो या काफी समय से विवाह की बात चल रही हो लेकिन विवाह बन ना पा रहा हो, तो उस स्थिति में भी आप सप्तश्लोकी की शरण ले सकते हैं। स्वयं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, घर की सुरक्षा और कीलन वगैरह भी होता है, तो इन सभी के लिए भी आप सप्तश्लोकी का शरण ले सकते हैं। साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों की यह इच्छा होगी,
उनको अर्थ और काम से कोई मतलब नहीं होगा। तो वे लोग ये ज़रूर चाहते होंगे कि हम साधना मार्ग में आगे बढ़ें, और उन्होंने प्रथम पग अपना रखा है साधना मार्ग में, तो उनके लिए सप्तश्लोकी बहुत ही अच्छी है। सप्तश्लोकी के द्वारा वो माता के और समीप पहुँच सकते हैं, और माता प्रसन्न होगी तो उन्हें एक गुरु की प्राप्ति कराएँगी, अपने किसी कुल में उनको दीक्षित करा करके अपने और समीप बुलाएगी। सप्तश्लोकी में माता के पूर्ण सप्तशती का पाठ का फल मिलता है। इसमें कोई संशय मत करिएगा कि आप सप्तश्लोकी पढ़ रहे हैं तो आपको कम फल मिलेगा, आपको सप्तशती के बराबर ही फल मिलेगा। माता भगवती ने ये हम सबको सरल और सुलभ एक एक वरदान दिया है सप्तश्लोकी के रूप में, कि हमें बहुत ज़्यादा लंबे सप्तशती का पाठ या उनके 6 अंगों का पाठ नहीं करना है, और सप्तश्लोकी से ही हम अपने कार्य सार्थक कर सकते हैं। तो हम किसी भी अष्टमी, पूर्णिमा, सप्तश्लोकी का विधान किसी भी सिद्ध योग से शुरू करना है, और गुप्त नवरात्र हो या नवरात्र हो, इनसे भी हम शुरू कर सकते हैं। नवरात्र हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि किसी और सिद्ध योग से शुरू करेंगे तो उसमें जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन तो सिद्ध योग होगा, फिर आगे जा करके नॉर्मल डेज आ जाएंगे हमारे। तो नवरात्र हो उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि नवरात्रि में माता की विशेष कृपा रहती है। हम अदर दिनों में कभी भी जाप करते हैं तो उनका फल कुछ अलग मिलता है, और नवरात्रों में करते हैं तो उसका कई गुना अधिक फल मिलता है। सिद्धि जल्दी होती है, माता की अनुकंपा हमें प्राप्त होती है, उनका उनके समक्ष हम रहते हैं। करना कहाँ है, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यदि पास में कोई माता का मंदिर हो, थोड़ा पुराना हो, और मंदिर में जाकर के अगर पाठ करने का बन जाए, मंदिर वाले आदे आज्ञा दे दे आपको वहाँ पाठ करने की, और आपके पास समय हो, तो बहुत ही सुंदर। माला रुद्राक्ष का होना चाहिए, गाय का घी का दीपक जलेगा, वस्त्र लाल होंगे, दिशा उत्तर या पूर्व होगी। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सिद्धि विधान कर रहे हैं, तो सुबह या शाम कोई भी समय ले सकते हैं। और माता के सामने लाल आसन पर बैठना है। माता के बाईं तरफ गणेश जी की स्थापना करनी है, गणेश जी को रखना है, बीच में माता जी रहेंगी, और दाईं तरफ यानी राइट साइड शिव जी रहेंगे। और भैरव बाबा की स्थापना अगर करनी हो तो भैरव बाबा शिव जी के आगे रहेंगे, और भैरव बाबा हर घर में होने चाहिए, क्योंकि वही सुरक्षा कारक हैं, वही सुरक्षा कारक देवता हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा, अपने गुरु जी की पूजा करेंगे। गुरु अगर यदि ना हो तो गुरु दत्तात्रेय जी को गुरु बना लेंगे। गुरु दत्तात्रेय जी सभी के गुरु हैं, शिव जी के बाद उन्हीं वही आते हैं। दत्तात्रेय जी में तीनों प्रकार के गुरु हैं, शैव भी वो हैं, वैष्णव भी हैं, और ब्रह्मा जी का भी उनका उनमें अंश है। तो उनको आप गुरु रूप में स्वीकार करके उनका पूजन कर सकते हैं, या आपके क्षेत्र में जो प्रसिद्ध गुरु रहे हुए हों, जिस किसी भी क्षेत्र में आप रहने वाले होंगे, हर किसी क्षेत्र में सनातन से कोई ना कोई प्रसिद्ध संत रहे होंगे या होंगे, तो उनको आप गुरु रूप में पूज सकते हैं, या आपके कोई गुरु हो तो उनका पूजन करिए। और फिर उसके बाद में गणेश जी का पूजन करेंगे, तत्पश्चात शिव जी का पूजन करेंगे, फिर भैरव जी का पूजन करेंगे, फिर उसके बाद में माता भगवती का पूजन करेंगे। पंचोपचार से पूजन कर लीजिए। और हाँ, पूजन से पहले आसन पर जब बैठेंगे तो षटकर्म अवश्य कर लीजिएगा, षटकर्म करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में यह पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद में हम मंत्र जागृति का भी अनुष्ठान कर रहे हैं, ताकि हमारा जो सप्तश्लोकी है वह सिद्ध हो जाए, जागृत हो जाए, ताकि हम कभी आगे जब किसी अपनी विपत्ति या मनोकामना को रख करके अनुष्ठान करें तो माता हमें सप्तश्लोकी हमें उस कामना की पूर्ति में सहायक हो। तो संकल्प हमारा यह रहेगा, हे माँ भगवती, हम सप्तश्लोकी के 1200 पाठ का संकल्प ले रहे हैं, हम 11 दिन में यह पूर्ण करेंगे। हे माँ भगवती, हमारे इस पाठ से सप्तश्लोकी जागृत हो और आपकी कृपा प्राप्ति हो, जिससे हम कभी आगे चलकर यदि सप्तश्लोकी से अपनी किसी कामना की पूर्ति चाहें तो यह पूर्ण करे। ऐसा कहकर संकल्प ले लेंगे, पाठ शुरू कर देंगे। एक दिन में हमें 100 पाठ करने होंगे कम से कम, और 11 दिन में 1100 पाठ हो जाएंगे, सप्तश्लोकी जागृत हो जाएगी। ये नवरात्रों में जब सिद्ध हो जाएगा उसके बाद हम रोज 1 पाठ या 3 पाठ इसके करते रहेंगे रेगुलर। फिर उसके बाद जब दोबारा नवरात्र आती है या कोई सिद्ध योग हमें मिलता है या आपको अधिक समस्या है, तो आप उसके बाद किसी अष्टमी या पूर्णिमा से इसका संकल्प लेकर के अपनी कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में जब हम सिद्धि विधान ही कर रहे होंगे, उसी समय जब अंतिम दिन आएगा तो हमें हवन करना होगा। तो हमारा पाठ हो गया 1100,
और उसका दशांश हमें हवन करना होगा। चाहे तो हम रोज हवन कर सकते हैं, उससे हमें एक दिन इकट्ठे बर्डन नहीं पड़ेगा। तो अगर रोज करेंगे तो 100 का 10 आहुति का पाठ मतलब 10 पाठ का कर लेंगे और लास्ट में करेंगे तो 100 पाठ से हवन करेंगे। और एक मंत्र का पहले एक श्लोक लेंगे, एक श्लोक से 100 आहुतियाँ दे देंगे, फिर उसके बाद दूसरे श्लोक से 100 आहुतियाँ दे देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे की 7 एक साथ पढ़े, 7 आहुतियाँ दी, फिर शुरू से शुरू किया, नहीं। एक श्लोक से पहले 100, फिर दूसरे श्लोक से 100, तीसरे श्लोक से 100, इस तरह से 7 श्लोकों से आहुतियाँ देंगे। तो ये हो गया हवन। अब हवन मिट्टी के पात्र में या तांबे के पात्र में करिएगा, लोहे के पात्र में हवन बिल्कुल मत करिएगा। पुरुष घी और गूगल से करेंगे, स्त्रियां बेलपत्र हो, पंचमेवा हो, हल्दी गांठ, मिश्री, तिल दोनों प्रकार के हों, सफेद और काले, कमलगट्टा, शहद, जौ, गुड़, ये सभी सामग्री मिला करके या फिर बाजार से जो सामग्री मिलती है उस सामग्री से, गायत्री परिवार से सामग्री जो मिलती है उससे आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा। और हो सके तो खीर अगर बना लेते हैं आप, शुद्ध खीर हो, शुचिता का ध्यान रख करके शुद्ध खीर बनाइए और उसी से हवन सामग्री के साथ यदि आहुति देते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है और माता को बहुत ही पसंद है। और इसके बाद में जब हवन कर लेंगे आखिरी दिन, तो पूर्ण हो जाएगी, सप्तश्लोकी हमारी सिद्ध हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ हम कर लेंगे, उसके बाद भी हमें यह जरूरी है कि सिद्धि मिलेगी कि नहीं, वो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि जब हम साधना काल में होंगे, अनुष्ठान कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जिनका विशेषकर जो नए लोग होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, और जो पुराने साधक होते हैं उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि हमने यह पाठ किया, हमने यह अनुष्ठान किया, हमें कोई लाभ नहीं मिला या हमारी दिक्कतें बढ़ गई। वो इस वजह से होता है कि जब हम अनुष्ठान में हैं तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले तो एक ये नियम होता है कि हमने जिस समय का चयन किया है, सुबह का या शाम का, तो उस एक ही समय पे हमें बैठना है, एक ही आसन पर बैठना है और एक ही स्थान पर बैठना है। एक ये नियम हो गया। दूसरा नियम होता है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य शारीरिक तो पूर्ण रूप से होना चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से मतलब कि 110% होना चाहिए ब्रह्मचर्य, और मानसिक भी होना चाहिए। इसीलिए आपने सुना होगा कि साधना के टाइम पे मौन रहने को कहा जाता है, कहीं आने जाने के लिए भी मना किया जाता है, लेकिन आज के समय में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सभी के पास अपने काम है। ऐसी कोशिश करें कि हमारी मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हो। इसके बाद में खान पान, साधना काल के टाइम पे हमें बाहर का खाना पीना नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा ऐसा अन्न वैसा मन। तो बाहर का खाना पीना नहीं, घर का हम खा पी सकते हैं, और यदि अपने हाथ का बना खाएंगे तो बहुत ही अच्छा, लेकिन वो भी संभव नहीं है क्योंकि जो पुरुष होंगे वो अपना कार्य देखेंगे या भोजन बनाएंगे। तो हम अपने घर के, अपनी पत्नी के, अपनी माता के हाथों के बना खा सकते हैं, बाहर का नहीं खाएंगे। इधर उधर का खाएंगे फिर उसके बाद में यही शिकायत होगी कि भैया हमें कोई फल नहीं मिला। हाँ, यदि आपके साथ ये समस्या है कि आपको बाहर ही खाना पड़ता है, आप कहीं बाहर रहने वाले हैं, कहीं बाहर रहकर काम कर रहे हैं या जो भी है, इस तरह की कोई समस्या है, तो वहाँ पर आप फल का उपयोग कर सकते हैं। फलाहार रह करके आप अनुष्ठान कर सकते हैं। बहाना मारने को तो बहाना कोई भी कैसे भी मारे, लेकिन ये साधना मार्ग है, तंत्र मार्ग है, पूजा पाठ, साधना, और जब हम किसी चीज़ को सिद्ध करते हैं तो वहाँ पर बहानेबाजी नहीं चलती। वहाँ देवता बहाना नहीं सुनता। वहाँ ये केवल वो देखते हैं कि आप कितने नियम से हो। जब सिद्धि की बात आती है तो वहाँ नियम अनिवार्य हो जाता है, और जब भक्ति भाव की बात होती है तो वहाँ पर आप रोज एक पाठ करिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पूर्ण रूप से साध लेंगे, इसीलिए साधना नाम दिया जाता है मंत्र को। साधना, उससे पहले सबसे पहले हमें अपने मंत्र सिद्ध कब होता है, जब हमारा मंत्र तो सिद्ध पहले से ही होता है, हमारा शरीर उस लायक बन पाए, उस मंत्र के लायक, उस मंत्र से अपनी कामना पूर्ण करने लायक हमारा शरीर बन पाए, हमारा मन बन पाए, हमारी बुद्धि बन पाए, इसलिए साधना कराई जाती है, इसलिए अनुष्ठान होता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। सप्तश्लोकी सभी को करना चाहिए और शायद सभी से आप करेंगे। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसा लगता हो कि कुछ आपके दोस्त, भाई या परिवारजन जो सप्तश्लोकी को निम्न समझते हों, छोटा समझते हों, उसकी महत्ता को ना जानते हों, आपको कुछ ऐसा लगता हो कि मुझे यह शेयर करना चाहिए, तो शेयर भी ज़रूर करिए।
इससे सनातन का उत्थान होगा। धन्यवाद।